क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों का आपका जो भूगोल का पेपर है वो किस तरह का रहा है, चलिए मिला लीजिए। मैं आपको यहाँ पे फुल सोल्यूशन बताऊंगी कि कितने अंक के आपके यहाँ पे राइट रहे हैं। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्रमबद्ध उपागम का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आपका रहेगा अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट के द्वारा। आ नंबर वाला आपका सही है। दूसरा है, तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। तीसरा है, 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसके साथ उष्ण उप उष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। चौथा है, कौन सी नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूलगंगा के मिलने से बनती है? तो इसका आंसर आपका ये गंडक रहेगा, द नंबर वाला। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे रहेगा, पश्चिम विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य सागर में और पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधी पाए जाते हैं। आ नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे से टिक करूँगी। तो आपका जो पहला है, पहले का आपका ए सही रहेगा, इसमें पहले का ए। दूसरे का आपका इसमें बी सही रहेगा दूसरे का। तीसरे का आपका इसमें रहेगा बी नंबर वाला। सी नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। और जो आपका चौथा है उसका डी रहेगा। और पांचवे का आपका इसमें रहेगा सी नंबर वाला। और छठे का आपका ए नंबर वाला राइट रहेगा। अब चलिए आपका जो अगला प्रश्न है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो दूसरा आपका जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान भरना है। पहला है, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतर प्रश्न के फलस्वरूप डेडेस भूगोल का अभ्युदय हुआ है। तो इसका आंसर आपका इसमें रहेगा, तो पहले का आपका इसमें रहेगा जीव। दूसरा है, हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो विभेदन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विभेदन। तीसरा आपका है, प्लेन वह समतल मैदान है जो डेडेस के द्वारा बनते हैं? तो नदी अपर्दन के द्वारा। किसके द्वारा? नदी अपर्दन। तो मिलाया होगा। चलिए चौथा प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो चौथा आपका रहेगा इसमें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बड़ा अक्षर बी डेडेस जलवायु को निरूपित करता है? तो शुष्क। किसको करता है? शुष्क को करता है। पांचवा, मिल्कोई द्वीप के मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह डेडेस डिग्री चैनल अलग होता है? तो 9। छठा है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो आप जल्दी से स्पेलिंग मिलाते चलिएगा। बायो, ये आपका पहला हो गया। दूसरे का आपका रहेगा इसमें डिफरेंट आपका इसमें आएगा। अगला आपका जो तीसरा है, तीसरे का आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रिवर इरोसी। तो मिलाते चलिएगा। अब चलिए अगला आपका रहेगा यहाँ पे, तीसरे का हमने कंप्लीट कर लिया। चौथे का आपका इसमें रहेगा ड्राई। पांचवे का आपका इसमें रहेगा नाइन। और छठे का आपका नर्मदा रहेगा। तो अच्छे से आपने मिला लिया होगा सभी को। अब चलिए अगला जो आपका प्रश्न है इसमें आपको सत्य करना है। भूकंप के उद्गम केंद्र को अधिकेंद्र भी कहा जाता है? तो पहला आपका इसमें असत्य रहेगा। दूसरा है, अपर्दन एवं निक्षेपण बाह्यजनिक भू प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं? तो सत्य रहेगा। तीसरा आपका पर्वत वर्षा में तो ये कम वर्षा होती है, तो ये भी आपका असत्य आपका इसमें रहेगा। और जो आपका चौथा है, महासागरीय तरंग गति को नॉट में पाया जाता है? तो सत्य है। और एक समुद्री झील में लंबाई 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है? तो सत्य है। और इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में सेंटीमीटर, तो ये भी आपका क्या है? असत्य है।
तो इसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला आपका असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा आपका सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है और जो छठा पांचवा आपका असत्य रहेगा। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको जोड़ी बनानी है। तो पहली आपकी जोड़ी इसमें रहेगी संवहन धारा सिद्धांत। तो संवहन धारा सिद्धांत ये आपकी पहली जोड़ी है। तो इसका यहाँ पे जो आंसर आपका रहेगा ऑथर हॉम्स, ये वाली आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है सागरी अस्तल विस्तार, तो इसकी जोड़ी रहेगा हैंस। तीसरी है फंडी की खाड़ी, तो इसकी जोड़ी रहेगी कर्नाटा। और सिंधु नदी की जोड़ी रहेगी आपकी चीन। और प्राकृतिक आपदा वाली जोड़ी आपकी रहेगी ओक्लाहोमा। तो ये हो गई जोड़ियाँ। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ से, तो पहली वाली आपकी रहेगी ये वाली, आपकी दूसरी इसमें से रहेगी, तीसरी आपकी ये कनाडा रहेगी, चौथी आपकी इसमें रहेगी ये चाइना और पांचवी आपकी ये ए वाली रहेगी। ये हो गई जोड़ियाँ आपकी। अब चलिए अगला आपका जो प्रश्न है उसमें हम एक वाक्य में उत्तरों को कंप्लीट करेंगे। तो पहला आपका रहेगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्या रहेगा आपका अटलांटिक आर्कटिक रहेगा, आर्कटिक महासागर। दूसरा आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने कटिबंधी हैं? तो 11 समय रहेगा। तीसरा है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी मेघालय राज्य किस पहाड़ी पे स्थित है? तो खासी पहाड़ी पे स्थित है ये। अगला आपका यहाँ से रहेगा चौथा वाला, भारत में कितने जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है? तो 12 जीवमंडल पर। और अगला आपका रहेगा नीलगिरी, अन्नामाइल और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले सिद्ध कौन से हैं? 16। और हाँ, तो ये आपके पूरे 6 के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, मिला लिया होगा आपने अच्छे से इनको। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको ट्रांसलेट कर लें या फिर चलिए तो आप इनको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। और बाकी के आपके प्रश्न ये यहाँ से आपका ये छठा है भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के 2 शाखाओं के नाम। क्या अक्षय मिट्टी के निर्माण के लिए पूर्ण रूप उत्तरदायी है? यदि नहीं तो क्यों? वायुमंडल के संकटन तत्व कौन कौन से हैं? और इसी तरह से ये आपका ताप प्रवणता, कृषि जैव विविधता क्या है? नदी द्रोणी जल संभार के 2 अंतर आपको बताना है। तो देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे इसमें से आपके प्रश्न रहे हैं। जिन बच्चों ने पूरे सेटों को कंप्लीट किया है उनको पता है कि कितने के क्वेश्चन उनके आए हैं। तो अच्छे से आप मिला लीजिएगा पूरा पेपर, ये आपका यहाँ से 20वां तक का। तो मिलान कर लीजिएगा आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से।